रॉ मूवमेंट्स हमारे पास जो है μ3 प्राइम जो है ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब के इक्वल है, और एक्स क्यूब हमारे पास जो है x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस 3x इंटू एक्स माइनस वन प्लस x के इक्वल होता है। तो एक्स क्यूब में जब हम एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर लेंगे दोनों साइड पे तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। जब सारा अप्लाई कर लेते हैं एक्सपेक्टेशन तो हमारे पास यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन आ जाएगा, और एज अ होल इन सब पे हम लोग जो है एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर लेंगे। फिर इनको अलग अलग अप्लाई करते हैं तो ई ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्सपेक्टेशन आ जाएगा, प्लस 3 जो है कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देंगे, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ जाएगा। तो पहले से ही हम लोगों ने जो है फाइंड किया हुआ है, ये हमने जो है वेरिएंस के एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, और वो हम पहले से ही फाइंड कर चुके हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा के इक्वल है। तो इसको दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है वो भी हम फाइंड कर चुके हैं, ये हमारे पास लैम्डा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि इसको फाइंड करेंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू को फाइंड करेंगे, और इसके साथ हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जब हम एक्सपेक्टेशन खोलते हैं तो समेशन आ जाता है, और जो एक्सपेक्टेशन के अंदर टर्म होती है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे कि ये टर्म है तो ये सारी की सारी हमने लिख ली, और इसके साथ हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेंगे। तो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास लैम्डा पावर एक्स ई माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल है, तो वो हम लिख लेंगे, और प्लस 3 इंटू जैसे कि मैंने बताया कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास इसके इक्वल है, तो हमने इसकी जगह लैम्डा 3 इंटू क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, वो हो जाएगा, और प्लस लैम्डा हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है, और अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेशन ये वाली टर्म। तो जब हम इसको खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 3 अप टू इन्फिनिटी। क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास जब हम x इज इक्वल टू 0 पुट, यहाँ पे 0 है लेकिन जब यहाँ पे हम करते हैं तो x इज इक्वल टू 3 करते हैं, क्योंकि जब हम 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। अगर हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस 1 जो है वो 0 हो जाएगा, तो इसलिए भी हमने जो है 1 को स्किप किया है। फिर 2 क्यों नहीं किया कि यहाँ पे 2 लिखें, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 माइनस 2 जो है वो 0 होता है, तो इसलिए हमारे पास ये भी 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमने स्टार्ट लिया है x इज इक्वल टू 3 से। तो फिर जब हम इसमें x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 है तो 3 माइनस 1, एक्स माइनस 2 है तो क्या होगा 3 पुट करेंगे, यानी कि x की जगह हम जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 3 पुट करेंगे, और समेशन है तो प्लस करेंगे, और फिर अच्छा, और उसके साथ जो है उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी साथ साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो वो लिख लेंगे लैम्डा पावर x था, तो लैम्डा पावर x की जगह 3 आ जाएगा, क्योंकि हम x की जगह 3 पुट कर रहे हैं। e माइनस लैम्डा अपनी जगह पे आएगा, और x फैक्टोरियल है तो x की जगह 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें 4 पुट कर लेंगे, तो 4 माइनस 1 4 माइनस 2 लैम्डा पावर 4 e माइनस लैम्डा अपनी जगह पे, और x फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या होगा 4 फैक्टोरियल। फिर इसी तरह से हमारे पास 5 का किस तरीके से आएगा कि x की जगह 5, x माइनस 1 की जगह 5 माइनस 1 और 5 माइनस 2, और लैम्डा पावर x की जगह 5 आ जाएगा, e माइनस लैम्डा अपनी जगह पे, और 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि x फैक्टोरियल है तो 5 आ जाएगा, प्लस 1। फिर हम क्या करेंगे कि 3 इंटू 3 माइनस 1 तो ये 2 इंटू 1 क्या हो जाता है 2 3 सा 6, तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, और लैम्डा क्यूब e माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल उसी तरह से आएगा। तो 3 फैक्टोरियल को जब खोलते हैं तो 6 आ जाता है, 3 इंटू 2 तो 6 हो जाता है, प्लस
4 इंटू 3 इंटू 2 तो हमारे पास 4 3 सा 12 फिर 2 सा 24 तो हमारे पास यहाँ पे 24 लैम्डा पावर 4 और e माइनस लैम्डा और जब 4 फैक्टोरियल को खोलते हैं तो उससे भी हमारे पास 24 आता है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से 6 6 कैंसिल हो जाएगा और इसी तरह से जब हम 5 इंटू 4 इंटू 3 करेंगे तो इससे 60 आता है क्योंकि 5 माइनस 1 से 4 आता है और 5 माइनस 2 से 3 आता है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 लैम्डा पावर 5 और e माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल है तो इसको जब हम खोलते हैं तो 120 के इक्वल आता है। फिर इसमें हम लोग जो है लैम्डा क्यूब और e माइनस लैम्डा जो है इन सबसे कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे लैम्डा रह जाएगा क्योंकि क्यूब हमने निकाल लिया और e माइनस लैम्डा तो इससे क्यूब निकाला है तो लैम्डा रह गया और e माइनस लैम्डा बाहर है। इस तरह से यहाँ से हमने लैम्डा क्यूब निकाला है तो लैम्डा स्क्वायर रह गया, e माइनस लैम्डा बाहर चला गया और ये 2 हो गया प्लस 1 तो ये भी हमारे पास जो है यूलर सीरीज़ बनती है तो इसलिए ये सारी टर्म जो है e पावर लैम्डा होगा और ये बाहर वाली टर्म जो है उसको एज इट इज़ लिखेंगे तो e माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा क्यूब। पुट इन इक्वेशन 1 जो हमारे पास इक्वेशन 1 है वो ये है तो इसमें हम पुटिंग कर लेंगे तो लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा हमारे पास ये आ जाएगा तो हमारे पास μ3 का आंसर आ गया लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। अब जब हम μ4 प्राइम फाइंड करेंगे तो e ऑफ x4 उसको कहा जाता है, ये इसके इक्वल है तो x4 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस 6x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस 7x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस x। जब हम इन सब को सॉल्व करते हैं तो इससे हमारे पास x4 आता है, ये इसका फार्मूला है तो इसलिए हमारे पास क्या होगा एक्सपेक्टेशन जब अप्लाई कर लेंगे तो e ऑफ x4 हो जाएगा और यहाँ पे भी सब पे हम एक्सपेक्टेशन अलग अलग से अप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो है ये भी हम फाइंड कर चुके हैं कि ये लैम्डा क्यूब के इक्वल है जैसे कि ये लिखा हुआ है और ये भी हम फाइंड कर चुके हैं कि ये लैम्डा स्क्वायर के इक्वल है और e ऑफ x जो है वो हमारे पास लैम्डा के इक्वल है। ये 3 इक्वेशंस तो हमने निकाली हुई है। अब हम फाइंड करेंगे ये वाला टर्म तो इसमें हम जब समेशन खोलेंगे तो जैसे कि आपको पता है कि हम स्टार्ट किससे करेंगे x4 से क्योंकि यहाँ पे x माइनस 3 है, अगर 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म 0, 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 सारी टर्म 0, 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 से सारी टर्म 0 और 3 माइनस 3 से सारी टर्म जो है वो 0 हो जाती है। इसलिए हम स्टार्ट x इज इक्वल टू 4 करेंगे और इसके साथ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेंगे और उसी तरह से हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास जो है स्टार्ट होगा 4 से 4 इंटू 4 माइनस 1 माइनस 2 4 माइनस 2 4 माइनस 3 और लैम्डा 4 e माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 5 माइनस 2 5 माइनस 3 लैम्डा 5 e माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल और इस तरह से 6 इंटू 6 माइनस 1 6 माइनस 2 6 माइनस 3 लैम्डा 6 e माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। तो इसमें इसको जब हम लोग खोल लेते हैं, जब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 4 फैक्टोरियल को खोलते हैं तो वो 24 के इक्वल होता है, 5 फैक्टोरियल को खोलते हैं तो 120 के इक्वल होता है और 6 फैक्टोरियल को खोलते हैं तो 720 के इक्वल होता है। और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको तो उससे आता है 24, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आता है और जब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 आता है। तो इससे जब हम कटिंग करते हैं तो 360 डिवाइडेड बाय 720 तो 2 आता है हमारे पास। 360 के टेबल को 360 1 हमारे पास 360 आता है और 2 हमारे पास 720 आता है। इस तरह से ये 120 कैंसिल और 24 कैंसिल तो हमारे पास जो है बाकी टर्म्स लैम्डा 4 e माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा 5 e माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा 6 e माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो वही हमारे पास इसमें से कॉमन हम ये लैम्डा 4 e माइनस लैम्डा ले लेंगे तो बाकी ये टर्म्स बचती हैं
और ये टर्म जो है ये हमारे पास यूलर सीरीज़ बन रही है, तो इसलिए ई माइनस लेमडा के इक्वल होंगी और इसके साथ ये ई माइनस लेमडा कैंसिल हो जाएगा तो लेमडा 4 आ जाएगा। जब हम इसको इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर इन इक्वेशन ए में पुट करेंगे, इक्वेशन ए जो है वो हमारे पास ये वाली है। इसमें जब हम पुटिंग करेंगे इन सब की तो हमारे पास जो है क्या आता है, लैम्डा 4 प्लस 6 लैम्डा क्यू प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, क्योंकि बाकी टर्म्स तो हमने फाइंड की हुई हैं, उसके साथ सिर्फ 6 और 7 लिख लेंगे और बाकी ई ऑफ एक्स जो है वो लैम्डा के इक्वल है और ये अभी हम फाइंड कर चुके हैं लैम्डा 4 के इक्वल है, तो ये हमारे पास आ गया।